बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी और गंदगी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मांग ये की जाती रही कि कुर्बानी से बाजारों में गंदगी होती है, नालियों में खून से बाकी लोगों को परेशानी होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक सिविक सोसाइटी में ऐसी लापरवाही से आम लोगों का जीना तक दुर्भर हो जाता है। लेकिन जब ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में हिंदुओं से मुसलमानों से किए गए, तो क्या कहना है वो आपको सुनना चाहिए। दिल्ली और मुंबई में बकरीद से पहले बवाल शुरू हो गया, तो हमने दिल्ली और मुंबई के बीच यूपी और एमपी के हिंदू और मुसलमान मोहल्लों में बात की। महाराष्ट्र के बॉर्डर स्टेट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम बकरे की कुर्बानी पर अड़े हैं। उनका कहना यह कि अगर जगह नहीं मिली तो घर में कुर्बानी देंगे, लेकिन मजहब की बात है तो बकरा काटने के लिए कुछ भी करेंगे। कुर्बानी तो हमारा हक है और उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 15 हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के तमाम रीति रिवाज पे चल सकता है। त्योहार मनाने के लिए हमारे देश में किसी को मना ही नहीं है। हम किसी के त्योहार को रोकने को मना नहीं करते, तो हमें कैसे मना करेंगे। एक तरफ मुस्लिम बकरा काटने की जिद पर है। जब इस मामले पर हिंदू पक्ष से बात की गई तो उनका कहना यह कि ये सब संस्कारों और संस्कृति का फर्क है। बच्चों के सामने कुर्बानी देकर उनको हत्यारा बनाना चाहते हैं, इसलिए जैसे इको फ्रेंडली होली और इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है, तो इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं हो सकती। जब इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है, इको फ्रेंडली होली हो सकती है, गुलाल से होली खेलिए, पानी बचाइए। इको फ्रेंडली दिवाली पर प्रदूषण होता है, फटाके मत फोड़िए, सिर्फ फुलझड़ी जलाइए, दिए जलाइए। तो इको फ्रेंडली गणेश जी मिट्टी के बनाइए और घर में ही विसर्जित कर दीजिए। तो कुर्बानी क्यों? वो अपनी सोच नहीं बदलना चाहते, वो अपनी सोच बदलना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या किया जाएगा भाई? आंदोलन किए जाए, क्या किए जाए आप बताइए ना। अपील है आपकी। हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मुस्लिम पक्ष बकरा काटने पर अड़ा है, तो हिंदू निर्दोष और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी न देने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बकरीद की तैयारी है। बकरा काटने को लेकर जब मुसलमानों से सवाल किया गया तो उन्होंने मजहबी रीति रिवाज का हवाला दिया, लेकिन जब गंदगी और बदबू का सवाल किया गया तो मुसलमानों ने सफाई का जिम्मा नगर निगम को दिया। पहले से बनता रहा, उसी तरीके से बनाएंगे, घरों में कुर्बानी करेंगे, पहले से भी करता आए हैं। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा जिससे प्रशासन को किसी को दुख होगा। ये हमारे धर्म में है ही नहीं कुछ भी। नालियों में खून ना बहे तो सरकार को एक स्लेटर हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार जो है उसमें व्यवस्था करे ताकि उस स्लेटर हाउस के अंदर जाकर लोग कुर्बानी दे सकें, क्योंकि हम अपने मजहब को तो छोड़ नहीं सकते। दिल्ली में घर के बाहर बकरा बांधने पर बवाल हुआ, तो दिल्ली के करीब मेरठ में मुसलमानों से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। अपने त्योहार को हम खुशी से बनाना चाहते हैं, ऐसे दूसरों का त्योहार हुए खुशी से बनावे। हमें उनके त्योहार से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे त्योहार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ये गलत बात है, अपने घर में करें, किसी को दिक्कत भी ना हो। हिंदू भाइयों को अपने अच्छी जगह करना चाहिए। बड़े आराम से होता, जैसे प्रशासन कहती है ऐसे होता। मतलब जो प्रशासन कहता है उस हिसाब से कर, उसी हिसाब से होता। 7 तारीख को पूरे देश में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन कुर्बानी के बाद जो गंदगी, अवशेष और मीट के पीस इधर उधर डाले जाते हैं, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई बार बात विवाद तक पहुंचती है। इस पर यूपी की राजधानी लखनऊ के मुसलमानों का क्या कहना है सुनिए जरा। अगर हमारी कुर्बानी खुलेआम हो रही है, उसमें किसी को कराहियत हो रही है, तो क्या जरूरत ना किया जाए, कहीं बंद जगह किया जाए जो कि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। सांकेतिक कि आटे का बना ले या कुछ वैसा बना ले, वैसा नहीं, ऐसा कोई नहीं। जिस चीज की है उस चीज की होएगी। हाँ। उस चीज की होएगी और उस चीज की होती रहेगी। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो जाती है हिंदुओं को या जैन जो हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम अपने घर में करा रहे हैं। लेकिन जब कुर्बानी पर हिंदुओं से सवाल किया गया तो उनका कहना यह कि अगर कुर्बानी देनी है तो घर के अंदर दें या सांकेतिक दें, जैसे हम लोग आटे से बनाकर या नारियल की देते हैं। फिलहाल यूपी और मध्य प्रदेश में मुस्लिम कुर्बानी को जायज ठहरा रहे हैं और मजहबी रंग देकर उनको बकरा काटना जरूरी भी बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस बीच पेटा क्या कर रहा है? क्या पेटा को जानवरों की चिंता नहीं? इतनी बड़ी संख्या में मजहब का हवाला देकर बेजुबान जानवरों को काटा जाता है, पेटा को नजर क्यों नहीं आता है? भोपाल से प्रमोद शर्मा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मेरठ से सुमंत कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कुर्बानी के लिए इस्लाम में क्या नियम बताए गए हैं, ये जानना भी आम लोगों के लिए जरूरी है। कुर्बानी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
जानवर या पशु की हालत कैसी होनी चाहिए और कुर्बानी के बाद क्या नियम हैं, ये जानते हैं जरा। जानवर वयस्क होना चाहिए, घायल, बीमार, कमजोर नहीं होना चाहिए। नमाज के बाद सूर्यास्त से पहले कुर्बानी होती है और जानवर को कुर्बान करने वालों का मुंह करबला होना चाहिए। जानवर कुर्बानी दूसरे जानवर के सामने ना हो, 3 हिस्सों में उसको बांटा जाए और इसके साथ ही साथ परिवार, रिश्तेदार और गरीब को दिया जाता है। ये कुछ बेसिक नियम हैं जो कि कुर्बानी से पहले जिनको कंसिडर किया जाता है। जी न्यूज़।